बहुत दिनों पहले की बात है। किसी गांव में एक लोहार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसे धन दौलत किसी भी चीज की कोई कमी ना थी। दुख सिर्फ इस बात का था कि उनको कोई संतान नहीं थी। एक रात लोहार की पत्नी ने सपना देखा। उसे एक घने जंगल में एक पेड़ दिखाई दिया जिसकी टहनी फल के बोझ से झुकी हुई थी। इस टहनी पर एक बड़ा सा सुनहरा अखरोट लटका हुआ था। जब वह यह सपना बराबर 3 रातों तक देखती रही, तब उसने अपने पति से कहा, तुम जंगल में जाओ और मुझे वह सुनहरा अखरोट ला दो। लोहार को इस बात का विश्वास तो नहीं आया, पर वह चल पड़ा। चलते चलते आखिर वह एक घने जंगल के बीच में पहुंच गया। वहां उसे वही पेड़ नजर आया जिसकी टहनी झुकी हुई थी और उस पर सुनहरा अखरोट लटक रहा था। जो ही उसने हाथ बढ़ाकर टहनी से अखरोट तोड़ा, पास से एक गिलहरी क्रोध में भरकर बोल उठी, तुमने यह अखरोट तोड़ने का साहस कैसे किया? वह गिलहरी कोई साधारण गिलहरी न थी। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और गले में सुनहरे अखरोटों की एक माला थी। जंगल की महारानी, आप मुझसे नाराज मत हो, लोहार ने विनम्रतापूर्वक कहा। मुझे मालूम नहीं था कि इसे तोड़ने की मनाही है। मैं इसे अपनी बीमार बीवी को दूंगा। गिलहरी बोली, तुमने सच बात कह दी, इसलिए मैं यह अखरोट तुम्हें उपहार में देती हूँ। अपनी पत्नी से कहना कि वह इसका गुद्दा खाकर खोल रख छोड़े। तुम्हारे घर 2 जुड़वा लड़के होंगे। जब उनकी उम्र 20 साल हो जाए तो उन्हें आधा आधा खोल दे देना। वे दोनों जंगल में चले आए और जहाँ पेड़ पर हुदहुद की ठक ठक सुने, वहीं से खोल धरती पर फेंक दे। तब उन दोनों के भाग्य का निर्णय हो जाएगा। गिलहरी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। लोहार पत्नी के जुड़वा लड़के हुए, लेकिन दोनों रंग रूप में एक दूसरे से काफी भिन्न थे। एक लड़के की आंखें गिलहरी स्याही थी, जबकि दूसरे की भूरी थी। धीरे धीरे दोनों जवान हो गए। दोनों सुंदर और सुडैल थे, लेकिन काली आंखों वाला लड़का स्वभाव से क्रूर और निष्ठुर था और बुरी आंख वाला सहृदय और दयालु था। जब वे 20 साल के हुए तो पिता ने उन्हें अखरोट का आधा आधा खोल दे दिया। लड़के जंगल में चले गए। जो ही हुदहुद के ठक ठक की आवाज कान में पड़ी, उन्होंने वे खोल धरती पर फेंक दिए और दूसरे ही क्षण अपने आप को एक कलकल करते स्रोत के किनारे खड़ा पाया। सफेद गिलहरी उनके सामने एक टहनी पर बैठी हुई थी। नीचे एक पेड़ के ठूठे पर 2 अखरोट पड़े हुए थे। उनमें से एक सादा और एक खुरदुरा था और दूसरा खूब चमक रहा था। गिलहरी बोली, अपनी मर्जी का एक एक उठा लो, पर उतावले मत बनो, क्योंकि इससे तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा। काली आंख वाले लड़के से रहा नहीं गया। वह तुरंत झपटा और उसने चमकता हुआ अखरोट उठा लिया। खुरदरा अखरोट दूसरे भाई के हाथ लगा। गिलहरी ने कहा, अब अपना अपना अखरोट तोड़ो, जो कुछ निकले उसी पर संतोष करो, क्योंकि इसमें किसी तीसरे का दखल नहीं है। वह पूंछ हिलाती हुई जंगल में गायब हो गई। काली आंख वाले भाई ने अपना अखरोट पहले तोड़ा। उसके सामने काले रंग का एक कोतल घोड़ा खड़ा था। घोड़े की काठी से एक वर्दी बंधी हुई थी, जिस पर सुनहरी फीता लगा हुआ था।
इसके अलावा एक तलवार थी जिसका दास्तां सोने का था। इस तलवार के बल पर तो मैं दुनिया भर का धन इकट्ठा कर लूंगा। उसने उल्लास भरे शब्दों में बड़े गर्व से कहा। उसके बाद भूरी आंख वाले लड़के ने अपना अखरोट तोड़ा। उसके सामने भार ढोने वाला साधारण सा टट्टू खड़ा था। उसकी पीठ पर एक थैला था जिसमें 1.5 मन बीज थे। दोनों भाई अपने अपने घोड़े पर सवार होकर अलग अलग दिशा में चल पड़े। भूरी आंख वाला एक दिन जंगल में और 2 दिन मैदानों में भटकता रहा। तीसरे दिन शाम को वह एक गांव में पहुंचा और रात बिताने का कोई ठिकाना ढूंढने लगा। जब वह एक झोपड़ी के सामने जाकर रुका तो एक किसान ने बाहर आकर उसका स्वागत किया और विनम्रता पूर्वक कहा, आप खुशी से हमारे पास ठहर सकते हैं। हमें खेद है कि हम आपकी अधिक सेवा नहीं कर पाएंगे। एक डाकू हमारी फसलें लूट ले गया है, आप उसे पकड़ते क्यों नहीं? भूरी आंख वाले लड़के ने पूछा। किसान ने उत्तर दिया, हम कैसे पकड़े? वह आदमी थोड़ा है, वह तो गर्म हवा है जो फसलें झुलसा देती हैं। वह अपना बीज का थैला सिरहाने रखकर किसान के आंगन में लेट गया। उसे यूं ही महसूस हुआ कि बीज हिल रहे हैं, हमें बो दो। वे बीज हिल रहे हैं और कह रहे हैं, हमें बो दो, हमें बो दो। थैले में से आवाज आई, हम ऐसी घनी दीवार बना देंगे जो गर्म हवा को खेतों में आने से रोक देंगी। अगले ही दिन लड़के ने किसान से कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? शायद हम दोनों गर्म हवा को रोकने में सफल हो जाएं। किसान यह प्रस्ताव सुनकर बहुत ही खुश हुआ और वे दोनों एक साथ रहने लगे। अब भूरी आंख वाले नौजवान को वहां रहते 1-2 साल नहीं 20 साल बीत गए। यहाँ तक कि उसके सिर के बाल सफेद हो गए। उसने जो बीज बोए थे वे जैतून के लंबे लंबे घने पेड़ बन चुके थे। गर्म हवा उनसे टकरा कर लौट जाती थी और खेतों में खूब गेहूं उगता था। वे हर साल बढ़िया से बढ़िया फसल काटते थे। गेहूं की पकी हुई बालियां देखकर भूरी आंख वाला व्यक्ति उल्लास से खिल उठता था और अपने भाई को याद करके सोचता था, यही मेरा सोना है, जाने उसका क्या हाल हुआ होगा। एक बार वह किसी दूसरे गांव में से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक नन्हा लड़का अखरोट के खोल से खेल रहा था। खोल आधा सोने का और आधा लोहे का था। तुम्हें यह खोल कहाँ से मिला? भूरी आंख वाले ने लड़के से पूछा। मेरे पिता लड़ाई के मैदान से इसे लाए थे, लड़के ने उत्तर दिया। किसी सेनापति ने हमारे देश पर हमला किया, घमासान युद्ध हुआ, सेनापति और उसके सिपाही मारे गए। जब लोग सेनापति को दफनाने को चले तो उसकी वर्दी में से यह खोल धरती पर गिर पड़ा था। उस सेनापति का क्या नाम था? भूरी आंख वाले ने पूछा। यह मुझे मालूम नहीं, खुद पिताजी उसका नाम भूल गए, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया, लड़के ने उत्तर दिया और मुंह बनाकर कहा। हमें उसका नाम जानने की भी जरूरत ही क्या है? जो शत्रु बनकर किसी का देश हड़पना चाहे उसका नाम याद कौन करेगा? काली आंख वाले सेनापति भाई का यह अंत हुआ, लेकिन सदियां बीत गईं। इस भूरी आंख वाले भाई को लोग अब भी याद करते हैं और उनका नाम बड़े आदर और प्यार से लेते हैं।